वाले सभी पुरोहित भाइयों, अनुष्ठाता पुरोहित भाइयों, अन्य सभी पुरोहित भाइयों, घर बहनों, घर बंधुओं, हमारे मेहमान, आज हम लोग मिशन रविवार के दिन यहाँ जमा हुए हैं। ईश्वर की ही शायद इच्छा थी कि यह मिलन आज के दिन को, जो हम सबों के लिए बहुत बड़ा चिन्ह के रूप में हम उसको मान सकते हैं। इस वर्ष विश्वव्यापी कलीसिया का मूल विषय इस मिशन रविवार में है लोगों के बीच आशा के मिशनरी बनना। अपने परिवार के परिस्थिति में गांव टोले जहां से हम आते हैं, हम प्रदेश, पूरे क्षेत्र और भारतवर्ष के परिवेश में, विश्व के परिवेश में जहां कहीं भी है, कम से कम इतना तो हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, सर्वत्र अशांति का माहौल। शांति भी है लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। अलगाववाद, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, सब कुछ। अब इसलिए लोगों को जीवन के प्रति कम भरोसा है और बहुत लोग चूक चुके हैं कि इस दुनिया में जीना बेकार है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे संत पिता लियो का आह्वान है कि हम लोगों के बीच आशा के संदेशवाहक और मिशनरी बने, ताकि वे जीवन के महत्व को समझते हुए उसके प्रति अपना सकारात्मक सोच पैदा कर सके। और इसीलिए मिशन रविवार का यह विषय वस्तु हमारे लिए दिया गया है, और न केवल आज लेकिन यह पूरे वर्ष और अन्य वाले दिनों में भी इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। संत पेट्रुस के पहले पत्र अध्याय 1:3-4 में हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त में ही आशा है, क्योंकि वो पुनर्जीवित प्रभु है। हर प्रकार के बुराइयों, पापों और हर प्रकार की समस्याओं पर विजय पाते हुए, मृत्यु पर भी विजय पाते हुए जी उठे, और इसलिए वही हमारे आशा के जीवित चिन्ह। और इस तरह हम सबों को उसी जीवित यीशु में विश्वास करते हुए दूसरों को भी उसी जीवित प्रभु की शक्ति से प्रेरणा और आशा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज के इस मिशन रविवार को हम आशा के मिशनरी या संदेशवाहक बनते हुए सभी लोगों को यीशु का प्रेम और उसके आशा और उसकी शांति को प्रदान करने के लिए हम एक पुरोहित, धर्म समाजी भाई बहन है और एक विश्वासी के रूप में, क्योंकि यह मिशन रविवार केवल हमारे संत पिता, हमारे कार्डिनल, बिशप्स, पुरोहित, धर्म समाजी केवल इन लोगों के लिए और इनके द्वारा केवल नहीं, लेकिन हर एक बपतिस्मा प्राप्त कि यीशु का आज्ञा है। मत्ती का अध्याय 28:19-20 में संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार, और इसी तरह का हम लोग एवेंजेली अनुनशियाती में पाते हैं, सभी लोगों को सुसमाचार सुनाना कलीसिया का मूल और मुख्य कार्य। इस तरह हम इस आज्ञा के आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बने रहे, और इसको हम अपने संदर्भ में देख सकते हैं। विशेष करके मैं देखता हूं अधिकतर हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आदिवासी लोगों के
के जीवन में कलीसिया ने क्या किया है। अक्सर मैं जब मनोचिंतन करता हूँ कि अगर कलीसिया नहीं होती, मिशनरी नहीं होते, तो आज शायद हमारी परिस्थिति वैसे ही रहे जैसे कि हमारे बाप दादों ने दिया। इसलिए जीवन में जो भी परिवर्तन आया, विशेष रूप से आदिवासी और साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, विशेष करके हमारे क्षेत्र में, मैं विशेष रूप से क्षेत्र से आकर से अनुभव करता हूँ कि अगर मिशन और मिशनरी और कलीसिया नहीं होते तो शायद अभी तक हमारे लोगों की परिस्थिति वैसे ही रहे। इसलिए इस बात को महसूस करना हम अभिषिक्त, अभ्यंजित और समर्पित व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। कि हमारे मिशनरी पहले बेल्जियम से आए हमारे क्षेत्र में और अन्य जगह अमेरिका से और नीदरलैंड और अन्य जगह से आए, लेकिन जो भी है वे उस काल के प्रभु के संदेशवाहक, उन्होंने अपना काम पूरा किया। तो नागपुर में 160 वर्ष का उत्सव हमने बनाया कि किस तरह हमारे भोले भाले आदिवासी लोग बिना जाने, बिना कुछ बहुत अधिक समझे, उन्होंने यीशु को प्यार किया। उपनी नामक जगह पर 1871 ईस्वी। इस तरह कलीसिया और मिशन का काम आदिवासियों के बीच में शुरू हुआ और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लहर की तरह फैल गई। और इसलिए हम जानते हैं फादर स्टॉकमन से लेकर फादर कॉन्स्टेंट लेवेंस, फादर हेरमन रास्कट, फादर कार्डोम, लुइस कार्डोम और अन्य, जिस करके छत्तीसगढ़ में आंबाकुंडा में जुबली मनाया गया, उस पर भी कुछ मिशनरी हमारे पुरोहित का रेफर किया गया, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन वहाँ उड़ीसा अन्य क्षेत्रों में इस तरह का मिशन का काम उन्होंने किया। इसलिए अब वे नहीं है, तो सवाल है कि दूसरी पीढ़ी के मिशनरी हमारे क्षेत्र में कौन होंगे। एक हम सबों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसी क्रम में हम लोग दोनों फादर चार्ल्स के साथ मूर्सलेव गए थे। वहां पर मैंने फादर कॉन्स्टेंट लेवेंस का पल्ली और उसका जो म्यूजियम है उस सबको देखा। बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, आग जलती रही, आग जलती रही। उस आग की ज्वाला को हम सबों को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बेल्जियम से मिशनरी नहीं है। इतना तक कि दिखाई दे रहा है साउथ इंडिया से एक समय आ रहे थे, उधर से भी नहीं आए, लेकिन वो आग की लौ और ज्वाला को हम लोगों को ले सकना चाहिए और यह आवश्यक भी है। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम सबों को आज तैयार होने की आवश्यकता है। आज इसी संदर्भ में हमारे संतों के श्रेणी में हमारे अनगिनत विश्वासी और धर्म समाजी धर्माध्यक्ष इस तरह का दर्जा पा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था पीटर तोरोत, एक प्रचारक जो पपुआ न्यू गिनिया के क्षेत्र में काम करते थे, तो विश्वास, उनके विश्वास पर करारी छोड़ दिया है, छोड़ दो, याद है। साथ ही साथ अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करने के लिए उससे मजबूर किया गया, लेकिन वो नहीं माना और इसी क्रम में वो शहादत प्राप्त किया। इसी तरह बिशप इग्नासियस और मदर कार्मेन और जॉन ग्रेगोरियो और अन्य लोगों ने भी इसी तरह का साक्ष्य दिया। आप सबों
को भी उसी तरह का साक्ष्य अपने, इस तरह का शहादत अब लहू उपवास से नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य रूप में, किसी न किसी रूप में ये मिशन की जो ज्वाला है हमारे लोगों के बीच में। भाइयों और बहनों, आज के मिशनरी हमारे क्षेत्र के लिए कौन हो? इस सवाल को मैं दोबारा आप सबों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज इसकी जरूरत है। आज वचन के प्रचार के साथ साथ में ठोस हमारे लोगों के लिए सेवा की जरूरत है। और इसी क्रम में फादर कॉन्स्टेंट लेवल्स हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज की इसी क्रम में है सेवा। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे एक धर्माध्यक्ष के रूप में मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि अभी हमारे लोग बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और हमारे पास उस तरह का अस्पताल है। इसलिए क्या हो रहा है कि सब कोई रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरा एक कीड़ा है, क्योंकि एक धर्माध्यक्ष के रूप में मेरा काम है अपने ही जगह पर सभी लोगों, इन सभी लोगों के लिए उस तरह का एक उपाय हो इस तरह। साथ ही साथ हमारे बीच में आने वाले दिनों में इस तरह के मिशन कार्य के एक रूप में हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग मिशनरी बने, न केवल धर्म वचन के प्रचार का सेवा के कार्य, लेकिन मेल मिलाप का, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत अधिक तोड़ा जा रहा है, दरार पैदा किया जा रहा है। इसलिए एकता लाने के लिए भी हम सबों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी। और सहयोग, जैसे कि हमने शुरू किया है सिनेडल चर्च सहयोग, मैं आप सबों को बता दूं कि इसके लिए कॉन्स्टेंट लेवल्स हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ही मैं इधर उधर घूम रहा हूं। इस बीच में मैंने यह भी अनुभव किया कि क्या हम लोग अपने बीच में सहयोग की भावना को जागृत करते हुए कुछ नहीं कर सकते? ये सवाल भी मैं आप सबों के मन में रख रहा हूं, ताकि सिनेडल चर्च का एक उदाहरण बन जाए। मैं हाल में ही देखा था, इधर ब्राह्मण मारा उड़ीसा में, उन्होंने अपने से बिना एक पैसा लिए वहां के पल्ली वासियों ने, बिशप से भी केवल परमिशन मांगा, लेकिन पल्ली वासियों ने, पूरे प्रांत के लोगों ने मिलकर के चर्च, इस तरह का सहयोग की भावना को आज हमको पैदा करने वाला मिशनरी चाहिए। पुरोहित, धर्म समाज धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म समाज भाइयों, प्रचारक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, विश्वासी है। ईश्वर इस तरह के आशीष और कृपाओं से भर दे, शक्ति और प्रेरणा दे।